बौखलाया हुआ है, क्योंकि वो J-31 शेनयांग होने का दावा करता है। सभी फाइटर जेट्स की खूबियां और ताकत अलग अलग है, लेकिन एक बात जो सभी में समान है, ये सारे फाइटर जेट्स वायुसेना में सक्रिय रूप से शामिल 5th जनरेशन के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट हैं। अभी भारत के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट का नाम है राफेल। सुखोई 30 MKI, और तेजस। राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस भारतीय वायुसेना की रीढ़ है, क्योंकि इनमें से हर एक फाइटर जेट अकेले दम पर विजय दिलाने में सक्षम है। लेकिन दुश्मन 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स रखने का दावा करता है, और भारतीय वायुसेना के ये तीनों ही फाइटर जेट्स 4++ पीढ़ी के हैं। इसलिए अब भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। भारत दुश्मन की 5वीं पीढ़ी वाले फाइटर जेट्स के जवाब में 5.5 जनरेशन का स्वदेशी फाइटर जेट बनाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत 2028 तक 5.5 जनरेशन का सबसे आधुनिक और स्वदेशी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना लेगा। 5.5 पीढ़ी के ये स्वदेशी फाइटर जेट एक स्टेल्थ विमान होगा, यानी इसे रडार से पकड़ना तकरीबन नामुमकिन होगा। इसका वजन करीब 27 टन होगा और ये काफी ज्यादा वजन के हथियार ले जाने में सक्षम होगा। भारत के पहले और स्वदेशी 5.5 जनरेशन वाले एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA की डिजाइन पूरी तरह तैयार है। अब इसका प्रोटोटाइप बनाने की तैयारी चल रही है और अगले 3 या 4 सालों में AMCA का प्रोटोटाइप बन जाएगा। 5.5 जनरेशन वाले स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भविष्य में गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इतना आधुनिक और शक्तिशाली फाइटर जेट बनाने के बाद हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे। में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा है। भारतीय वायुसेना और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में 5.5 जनरेशन वाले स्वदेशी AMCA पर विस्तार से चर्चा हुई और इसे विकसित करने के रोड मैप की समीक्षा की।
5.5 जनरेशन वाले स्वदेशी AMCA की एक बड़ी खासियत ये होगी कि ये क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को पूरी तरह गुप्त तरीके से ले जा सकेगा। यानी दुश्मन को ना तो रडार पर फाइटर जेट के सिग्नल मिलेंगे और ना ही मिसाइलों और बमों के हीट सिग्नेचर।